दिसंबर में होने वाले ग्लोबल समिट के लिए दिल्ली में आज सीएम धामी की अध्यक्षता में रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 19,385 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। यह करार सीएम धामी की मौजूदगी में हुआ। रोड शो में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ ही प्रदेश में 15,000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू हुआ है। यथार्थ हॉस्पिटल ने चिकित्सा में, डीएस ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग में, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और रेडिसन ग्रुप ने होटल और रिजॉर्ट में एमओयू साइन किया। वहीं ओबरॉय ग्रुप, एसएलएमजी ने वेलनेस में, कोम्यूज्म, टीडब्ल्यूआई, बीएसएस ने कुल 4,385 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए, जिससे प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके क्रमशः हमारे कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, और लंदन रोड शो और बर्मिंघम रोड शो के बाद आज दिल्ली में रोड शो हुआ, जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं, और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं, और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं, उनमें जीएसडब्ल्यू, डीएस ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं, और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं, और जल्दी ही उनका आकलन करने के बाद उनसे भी हमारे करार होंगे, और ये हमारे ठोस करार यहाँ पर हो रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का रुझान उत्तराखंड में निवेश के लिए बढ़ा है। निवेश करने वालों की संख्या भी बढ़ी है, और अनेकों पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यमों से अब जब से लोगों की जानकारी में आया है कि हमने 30 के लगभग नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं, और बहुत सारी पॉलिसियों में हमने संशोधन किया है। चूंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक निवेश का माहौल बने, निवेश के लिए अनुकूल हो, वो हमने लोगों के सामने बातें रखी हैं कि उत्तराखंड में निवेश क्यों करें। क्योंकि उत्तराखंड में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, शांति है, और कम विद्युत टैरिफ देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तराखंड के अंदर है। श्रमिक और प्रबंधन वर्ग के बीच में आपस में एक मधुर संबंध है, और हड़ताल की स्थितियां कम से कम होती हैं, और हमने उदारता के साथ नियमों में शिथिलता भी की है, सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत किया है, और कहीं न कहीं जो 5 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले हैं, उनके लिए हमने एक मैनेजर, इन्वेस्टमेंट का मैनेजर भी नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिसके कारण से कि उनको अपने बहुत सारे समाधान करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए कहीं भी परेशान न होना पड़े, उनका आसानी से समाधान हो जाए, आसानी से वो अपना उद्योग वहां पर उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित कर पाए। उसके लिए हमने ये सब व्यवस्थाएं की हैं, और हमको ये प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मिली, जो उन्होंने गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम शुरू किया था। शुरुआती दौर में वहां पर भी कठिनाई पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे गुजरात निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है, और हमें खुशी है कि आज हमें देश और विदेशों से अनेकों निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है
कि आज जहां हमें 19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, पिछले दिनों 12,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, उससे पहले 7,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, अन्य भी प्रस्ताव हमारे आज पाइपलाइन पर चल रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम ये निवेश सम्मेलन हमारा देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इसका समारोह होगा, तब तक हमको लाखों करोड़ निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो चुके होंगे और एक बड़ी धनराशि ग्राउंडिंग भी हमको जो है प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी के साथ 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है, जिसके तहत जेएसडब्ल्यू कंपनी अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास करेगी। इस योजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही बड़ी आबादी को पीने के पानी और सिंचाई के लिए सुविधा मिलेगी। इस योजना को अगले 5 से 6 सालों में विकसित किया जाएगा। अल्मोड़ा के जोसकोटे गांव में कोसी नदी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बांध बनाया जाएगा। नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें 7 अक्टूबर को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। 7 अक्टूबर को मध्य क्षेत्रीय परिषद की नरेंद्र नगर में बैठक होनी है। ये मीटिंग 2 बार टल चुकी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव शामिल होंगे। बागेश्वर के जीआईसी असो में कई छात्राएं अचानक चीखने, चिल्लाने और रोने लगीं और फिर बेहोश हो गईं। वो काफी देर बाद बच्चियां ठीक हुईं। उसके बाद टीचर्स ने बच्चों के अभिभावकों को बुलाया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं अचानक चिल्ला रही हैं और रोते हुए बेहोश हो रही हैं। करीब 10 से 15 छात्राएं इसी प्रकार की हरकतें कर रही हैं। इससे पहले भी पिछले साल रिकॉली स्कूल में भी कई बच्चे मास हिस्टीरिया का शिकार हुए थे। सब जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ परेशान हो जा रहे हैं। 4-5 आदमी वहाँ उनको लेने के लिए जा रहे हैं, वो भी परेशान हो जा रहे हैं। और कितने बजे की घटना है आज? ये 12-1 बजे की घटना है। ये मास्टर भी क्या करते हैं, वो भी बेहोश हो जा रहे हैं। सर वहाँ के कुछ होना चाहिए, कोई व्यवस्था हो जाना चाहिए। बच्चे सबके परेशान हो रहे हैं। अचानक चीखने चिल्लाने लगी हैं छात्राएं। काफी देर बाद छात्राएं ठीक हुई हैं और बातचीत करने के लिए सुष्मिता थापा हमारी संवाददाता हमारे साथ बागेश्वर से इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। सुष्मिता, क्या अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल और अधिकारियों ने क्या इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है? जी, बात करें यहाँ की तो ये आज घटना दोपहर की है 1 बजे के आसपास की, जब स्कूल में लंच के बाद सभी बच्चे बैठे हुए थे अचानक क्लास में, और जो लड़कियां हैं 10 से 12 लड़कियां इसमें अचानक में चीखने चिल्लाने लगती हैं। देखा देखी कई और बच्चे भी इसमें चीखने चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद जो शिक्षक है वो कई बार ट्राई करते हैं बच्चों को संभालने की, लेकिन बच्चे संभलते नहीं है। उसके बाद जो ग्रामीण ने बताया कि उन्हें उनके पास टीचर्स का कॉल आया, फिर उसके बाद जो पेरेंट्स थे वो स्कूल पहुंचे, बच्चों को लेकर घर आए, तब भी बच्चे बहुत देर तक उसी हालत में थे। उसके बाद वहाँ के कई अन्य दूसरी बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले से ही लगातार ये घटना सामने आ रही है। उसके बाद आज जो ग्रामीण इसका वीडियो भी बनाया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं लगातार जी चिल्ला रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। बिल्कुल सुष्मिता, और इस तरह के केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो परिजन अपने बच्चों को, अपने छात्रों को लेकर घर गए जैसे ही इस तरह की शिकायत उन तक पहुंची। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने हरिद्वार रोड पर अवैध काटे जा रहे कॉलोनियों पर एक्शन लिया है। 5 अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए ही कॉलोनी काट रहे हैं, जिस पर प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। तक हमने 3 कॉलोनियां यहाँ पर ध्वस्त की हैं सुबह से। ये हरिद्वार रोड की रोड है, इसमें एक बेलड़ी क्षेत्र में और एक मोनलेट्रा जीट स्कूल के सामने और एक बेलड़ा गांव में जो गाड़ी रोड उस पर, और एक चौथी कार्रवाई चल रही है यहाँ पे। केदारनाथ में दर्शनों को लेकर कुछ श्रद्धालु आपस में उलझ गए। दरअसल तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि मंदिर समिति
पैसे लेकर गर्भगृह के वीआईपी दर्शन करा रही है और जो श्रद्धालु घंटों लाइन में खड़े हैं उन्हें सिर्फ बाहर से दर्शन कराए जा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं दर्शनों को लेकर कई श्रद्धालु आपस में ही भिड़ रहे हैं। की 100 रुपए की पर्ची दे रहे हैं, 300 रुपए की पर्ची दे रहे हैं, वीआईपी बना रहे हैं, उनको तो गर्भगृह में भेज रहे हैं। लेकिन 2 बजे रात से जो तीर्थ यात्री खड़ा है, बर्फ में, पानी में, ठंड में, जो ये सब चीज थे कि बड़ी तपस्या कर रहा है बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उसको जो है बाहर से दर्शन करा रहे हैं और वीआईपी पैसा लेकर के वीआईपी बना रहे हैं, उनको गर्भगृह में दर्शन करा रहे हैं। नैनीताल में एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ इंडिया होटल के पास बने ओपन जिम में अचानक ही अपने आप एक मशीन चलने लगी। वीडियो में दिख रहा है कि पांवों से चलने वाली मशीन खुद ब खुद चल रही है। अब ये कैसे चल रही है, इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शंस सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। मशीन में कोई खराबी या किस वजह से इस मशीन में हलचल हो रही है, इसे लेकर लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने दूसरे चरण में चल रही है। वहीं पितृपक्ष में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मायापुर से लेकर मारवाड़ी पुल तक करीब 45 किलोमीटर के दायरे में तीर्थयात्रियों को जाम से जूझना पड़ रहा है। लगातार लग रहे जाम से तीर्थयात्रियों को 2 घंटे के सफर को पूरा करने में 6 से 8 घंटे का समय लग रहा है। जाम की सबसे विकट स्थिति मायापुर, पीपलकोटी, पागलनाला, जोशीमठ से सेलंग, पैनी और जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस नेशनल हाईवे पर लगातार हेलंग से लेकर जोशीमठ और इसके अलावा टंगड़ी, पागलनाला, पीपलकोटी और गडोरा के पास जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। वहीं जो सफर 1 से 1.5 घंटे का पूरे नेशनल हाईवे पर गुजरता है, उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। नितिन सेवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, हेलंग। जोशीमठ के पंगनो गांव में सड़क को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों भूस्खलन की वजह से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पंगनो गांव से मोल्टा तक सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन बीच में ही भूस्खलन की वजह से काम रोकना पड़ा। गांव वाले काफी परेशान हो गए। अब सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को उत्तराखंड एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गया। सेस्मिक जोन 4 में आने वाले उत्तराखंड में हल्के भूकंप के झटके आम हैं, लेकिन जोशीमठ, नैनीताल जैसे इलाके जहां भूधसाव जैसी स्थितियां हैं, वहां हल्के झटके भी खतरनाक हो सकते हैं। इस साल उत्तराखंड में 8 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट में आ रहे भूकंप के झटकों को लेकर साइंटिस्ट मानते हैं कि एनर्जी का रिलीज होना ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्दर्न बेल्ट में बड़ा झटका लंबे वक्त से आने की संभावना है, जो कभी भी प्रदेश में आ सकता है। यहाँ पे ऊर्जा एकत्रित है और कभी भी एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका यहाँ पे आ सकता है, जिसको कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी हम बिल्कुल प्रेडिक्शन की तरफ नहीं है। हाँ, जीपीएस स्टडी के द्वारा ये जरूर मालूम चला है कि इस भाग में ऊर्जा है जो कि निकलेगी एक बड़े भूकंप के रूप में। वहीं जोशीमठ में जिस तरह से भूधसाव हो रहा है, वहाँ के लिए भूकंप के ये हल्के झटके भी वैज्ञानिक घातक मानते हैं। प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से यहाँ निर्माण कार्य पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। इस तरह के जो भूकंप होते हैं 6.2 मैग्नीट्यूड का, तो ये वास्तव में काफी डैमेज कर सकते हैं। जैसे हमारा उत्तरकाशी भूकंप आया था, चमोली भूकंप आया था, वो 6.5 और 6.8 मैग्नीट्यूड के थे। तो हमें वास्तव में यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा घरों का। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली अर्थक्वेक स्ट्रक्चर से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी जागरूकता को लेकर अगर अब भी काम न हुए तो बड़ा नुकसान तय है, और यही जानकारों की चिंता भी बढ़ा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे, पहाड़ों के 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देहरादून के मोहित में नगर में कल हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया। चमोली में पुलिस ने देवाल में चेकिंग के दौरान 22 साल के युवक को 1 किलो 11 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। विकासनगर में पार्किंग नहीं होने से जाम लग रहा। पहाड़ से आ रही गाड़ियां बाजार में पार्क कर रहे हैं लोग। टिहरी में फैले कूड़े के चलते लोग खासे परेशान हैं और नगर पालिका पर सफाई नहीं कराने का आरोप भी लगा रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की हथनी गोमती को 66 साल की उम्र में बुधवार को रिटायर कर दिया गया। इस दौरान गोमती ढिकाला में कार्यक्रम हुआ। बागेश्वर के कपकोट में वन विभाग ने ग्रामीणों के साथ ग्लेशियर रेंज में स्वच्छता अभियान चलाया और ट्रैक रूट पर फैले पॉलीथीन, प्लास्टिक और दूसरे कूड़े को साफ किया। जोशीमठ के जीएमवीएन गेस्ट हाउस में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस, जिला प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान शामिल हुए। बागेश्वर में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के ट्रायल चल रहे हैं। ये ट्रायल प्रक्रिया पूरे उत्तराखंड में पूरी हो चुकी है। उत्तम सिंह नगर के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अंत्योदय परिवार को मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर कार्यक्रम के तहत मुफ्त सिलेंडर का वितरण किया। जोशीमठ को लेकर 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब स्थानीय लोग जोशीमठ की सुरक्षा को लेकर सरकार से जल्द ठोस रणनीति बनाने की मांग कर रहे हैं। इधर सरकारी आवास में रह रहे विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों के खिलाफ अब राज्य संपत्ति विभाग बेदखली की कार्रवाई करने जा रहा है और ऐसे करीब 40 कर्मचारियों को 13 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया है। विधानसभा सचिवालय में कार्यरत 228 कर्मचारियों को नियम विरुद्ध नियुक्ति के चलते बीते साल नौकरी से बाहर कर दिया गया था। ये लोग अभी भी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनमें से सरकारी आवास में रहे 40 कर्मचारियों को आवास खाली करने को लेकर राज्य संपत्ति विभाग ने इसी साल फरवरी, अप्रैल और फिर जुलाई में 3 नोटिस भेजे, लेकिन नोटिस के बावजूद भी किसी ने अभी तक आवास खाली नहीं किया। राज्य संपत्ति विभाग ने अब सभी 40 लोगों को 13 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है। उसके बाद विभाग बेदखली की कार्रवाई शुरू कर देगा। राज्य संपत्ति का भी शुक्रगुजार हूं कि कम से कम उन्होंने हमें एक तरफा कार्रवाई नहीं करी है अभी तक। बस उन्होंने हमें कारण बताओ नोटिस जारी करा गया है कि अपने अधिकृत कोई जानकार व्यक्ति से या फिर किसी वकील से अपना जवाब बनाएं और हमें बताएं कि मतलब क्या रीजन है कि जो हमारे नोटिस देने के बावजूद भी आपने अभी तक रूम क्यों नहीं छोड़ा गया है। तो उसके लिए हमें 9 अक्टूबर की डेट दी गई है। दूसरी ओर 350 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी आवास के लिए आवेदन दिया है, लेकिन कई महीनों बाद भी इन पर सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य संपत्ति विभाग उनके आवेदनों को दबा कर बैठा है। राज्य संपत्ति विभाग के जो भी सरकारी आवास आवंटित होने से रह गए हैं और या खाली पड़े हुए हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी प्रयासरत हैं, मेरा निवेदन है कि उनको तत्काल उनके कर्मचारियों को आवंटित कर दिया जाना चाहिए ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। दरअसल राज्य संपत्ति विभाग के कई आवासों पर प्राइवेट लोग भी कब्जा जमाए बैठे हैं। इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग के पास अभी भी विभिन्न श्रेणी के 54 आवास खाली पड़े हैं, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग इन पर चुप्पी साधे बैठा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुलिस ने गैंगस्टर कपिल देव की संपत्ति को सीज किया है। रायपुर स्थित कपिल देव के घर को पुलिस ने सीज कर दिया है। 50 लाख रुपए की संपत्ति सीज की गई है। इसके साथ ही गैंगस्टर की दूसरी संपत्ति की भी तलाश की जा रही है। गैंगस्टर कपिल देव पर लूट, चोरी, नशा तस्करी से जुड़े 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हरिद्वार की रोडी बेल वाला पार्किंग में पैसों के विवाद को लेकर यात्री और पार्किंग कर्मचारी भिड़ गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया।
कुछ युवक लाठी डंडे लेकर आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि दिल्ली से आए कुछ युवकों का पैसों को लेकर पार्किंग कर्मचारियों से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। हालांकि पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। आगे बढ़ते हैं। पशु प्रेमी गौरी मौलकी ने नैनीताल ईओ पर हाईकोर्ट में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। मौलकी ने कहा है कि ईओ ने कोर्ट में मंगलवार को 25 खूंखार कुत्तों को डॉग स्लेटर में बंद करने की बात कही थी, लेकिन जब आज मैंने डॉग स्लेटर का निरीक्षण किया तो वहां सिर्फ 9 ही कुत्ते बंद थे। वहीं पशु प्रेमी गौरी मौलकी ने डॉग स्लेटर की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल उठाए हैं। इसी बदौलत आज मैं यहाँ पे आई उन 25 कुत्तों का हालचाल लेने के लिए जो अब नगर पालिका नैनीताल की निगरानी में है। यहाँ आके देखा कि 25 कुत्ते में से सिर्फ 12 हैं। बाकी क्या हुए, या तो ईओ ने कोर्ट को झूठ बोला कि 25 पकड़े थे और पकड़े सिर्फ 12, और या फिर बाकी के कुत्तों को मार डाला गया या कहीं और छोड़ दिया गया। यहाँ जो 12 कुत्ते हैं इनमें से एक भी कुत्ता खूंखार या अग्रेसिव है नहीं। उत्तरकाशी में पंचगाई पट्टी के 5 गांवों के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। दरअसल मुख्यमंत्री ने लंदन में औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने के लिए 3,800 करोड़ के निवेश का एमओयू किया, जिसमें कयान जेट के साथ देवभूमि के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने पर करार हुआ है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को भी इसमें शामिल किया गया है। पंचगाई पट्टी के 5 गांव के गांव वाले इस बात से खुश हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई दे रहे हैं कि अभी जो ग्लोबल समिट की जो दिसंबर में होने वाली जो बैठक है, उसके पहले जो लंदन में जाकर के उन्होंने 4800 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है, जिसमें से 3800 करोड़ रुपए सिर्फ दयारा बुग्याल, ओली और मुनस्यारी के लिए दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत इस मां गंगा की ओर से, बाबा विश्वनाथ की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से उनका कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि वास्तव में जो उनकी सोच है और जो काम करने की शैली है, पर्यटन का ये क्षेत्र आज जो है बहुत आगे बढ़ेगा।